Dear students, in the last video we have seen all about the critical speed. ये critical speed क्या है और critical speed क्यों निकालते हैं। यदि आप लास्ट वीडियो याद करें तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये कंडीशन हमारा निकला था शाफ्ट का और यहाँ पे एक फार्मूला निकला था और वह फार्मूला कुछ इस तरह से था हमारा x अपन E इक्वल टू 1 अपन W अपन WC अपन W माइनस 1, WC अपन W का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने ये देखा था कि इन केस W इज लेस देन WC, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन भी निकाला था कि व्हेन W इज लेस देन WC द एम्पलीट्यूड रेशियो विल बी पॉजिटिव and C will lie between O and G. When W is greater than WC, the ratio X by E will be negative. It means this center of gravity will be between O and C. Thus at high speed the disk rotates with heavy side inside, that means center of gravity is inside between O and C. Then the disk rotates about its center of gravity and vibration are minimum. So for the safe condition this amplitude should be minimum. This concept is useful for aircraft, IC engine and in various applications of turbine. आज हम लोग देखेंगे कि इसी क्रिटिकल स्पीड में जो यहाँ पे आप देख रहे थे कि सिर्फ आपका शाफ्ट है, इलास्टिक बॉडी है, तो यहाँ पे हमने KT यूज किया था स्टिफनेस के लिए। आज हम लोग इसी शाफ्ट में डैम्पर यूज करेंगे और डैम्पर जब यूज करेंगे तो उसके पहले हम बता दें कि ये डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्योंकि आप ग्राफ में ये ग्राफ यदि आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि ये स्प्रिंग फोर्स था और ये आपका डैम्पर फोर्स था, इनर्शिया फोर्स था और ये हार्मोनिक फोर्स था। तीनों के चारों के चलते ये हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये साइन के फॉर्म में साइन और साइन तीनों हैं और यहाँ पे पाई बाई टू का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि तीनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या है कि डैम्पिंग यूज कर रहे हैं और स्प्रिंग का स्टिफनेस है। तो यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड का अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज द ओरिजिनल पोजीशन, दिस इज द डिफ्लेक्टेड पोजीशन। यहाँ पे ये CWX, यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स आपका लग रहा है CWX, ये C है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये KTX स्प्रिंग फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे फाई देख लिए आप, ठीक है। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसा कि हम लोगों ने वहाँ भी देखा था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे कैसे रहता है। जैसे देखिए यहाँ भी G क्या हो गया, बाहर आ गया। जब G O और C से बाहर आ जाएगा देन ओनली शाफ्ट विल डैमेज। तो यहाँ पे कंडीशन हम लोगों ने देखा था KTX, ये एक अल्फा एंगल एज्यूम कर लीजिए। O से G का डिस्टेंस आपका R है ना। तो व्हेन बेसिकली डैम्पिंग विल बी यूज्ड इन दिस सिस्टम द 3 पॉइंट्स O, C एंड G डू नॉट लाई इन द स्ट्रेट लाइन। वहाँ पे यदि आपको याद हो तो हमने एक लिखा था कि O, C और G मस्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन फॉर द बैलेंसिंग ऑफ दिस शाफ्ट। बट जब डैम्पर यूज करेंगे तो O, C और G तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। एज C and G इज द इसेंट्रिसिटी, दैट मीन्स O to C इज X। O से C का डिस्टेंस क्या है, X है। C से G का डिस्टेंस हमारा E है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट एंड O से G जो है हमारा डिस्टेंस कितना है, R। नाउ हियर इन द सेम केस दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स एट G पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा in the direction along OG
इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, या आउटवर्ड डायरेक्शन में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा Fg इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, एंड दिस विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स, दिस विल बी इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द, अब यहाँ पे Fg, यहाँ यदि अल्फ़ा है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका Fg कॉस अल्फ़ा और ये Fg साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ये G, इसको हम C डैश मान लेते हैं, ये C है। अब यहाँ पे इसको डेराइव करेंगे, ज़रा थोड़ा सा कंसीडर करें कि ये G और C जब फाई, जब यहाँ पे फाई जीरो होगा, जब फाई क्या होगा जीरो होगा, नो डैम्पिंग, नो डैम्पिंग, ध्यान रखिए, क्योंकि हम लास्ट क्लास में लिखा भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं कि ये ओ सी जी जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे होगा तो कोई डैम्पिंग नहीं होगा। दैट मीन्स यदि फाई जीरो हो जाए तो जी कहाँ आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, देयर विल बी नो डैम्पिंग, देयर विल बी नो डैम्पिंग। यही जब फाई का वैल्यू जब लेस देन 90 डिग्री होगा तो इट विल बी डैम्पिंग, तो डैम्पिंग होगा। और जब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, द डिफ्लेक्शन ऑफ द शाफ्ट इज मैक्सिमम, यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स क्रिटिकल स्पीड, क्रिटिकल स्पीड। और जब फाई आपका 180 डिग्री हो जाए तो पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। जी विल हैव टेंडेंसी टू कम क्लोजर टू पॉइंट ओ, दिस विल कम टू O and there will be least vibration. This is the case when the speed is W is less than WC. That means जो हम लास्ट इक्वेशन निकाले थे x अपन E इक्वल टू 1 अपन WC अपन W का होल स्क्वायर माइनस 1, तो जब W लेस देन होगा इन केस ऑफ 180 डिग्री, देन G will be about O and this will the more than the this is the case when the speed is more than the critical speed, and definitely this shaft will break. From this figure we can find the equation, ये आपके सामने है, यहाँ ध्यान दीजिए, C डैश G क्या हो जाएगा R साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये R है, ठीक है, ये R साइन अल्फ़ा, इस अल्फ़ा से फ्रॉम ट्रेंगल यहाँ लिख भी देते हैं, फ्रॉम ट्रेंगल ओ सी डैश जी, ओ सी डैश जी कितना हो जाएगा R साइन अल्फ़ा, या सी जी साइन फाई फ्रॉम ट्रेंगल सी डैश जी। ओ सी डैश जी से अब जब निकालेंगे सी डैश जी तो क्या हो जाएगा R साइन अल्फ़ा, और जब यही सी डैश जी से सी डैश जी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सी जी इंटू साइन अल्फ़ा, दैट मीन्स सी जी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ सी जी लिखे हैं E, तो क्या हो जाएगा E साइन फाइव, दैट मीन्स कि R साइन अल्फ़ा इक्वल टू E साइन फाइव। एक इक्वेशन आपको यहाँ मिल गया। नाउ यहाँ ध्यान दीजिए, ओ सी प्लस सी डैश क्या हो जाएगा ओ सी प्लस सी डैश। अब सी डैश कितना हो जाएगा, ये सी डैश यदि ये हमारा E है, यहाँ पे देखिए सी डैश क्या हो जाएगा E कॉस फाई लिख सकते हैं, ये यदि डिस्टेंस C और G क्या E है तो ये सी डैश बेस हो गया, तो ये सी डैश E कॉस अल्फ़ा, तो हम ओ सी हमें मालूम है कितना x, और प्लस सी डैश मालूम चल गया E कॉस फाइव। तो यहाँ पे ओ सी प्लस सी डैश फ्रॉम ट्रेंगल ओ सी डैश जी के जगह से ओ सी डैश हमारा क्या हो जाएगा, यदि ये R हमें मालूम है तो क्या R कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ये भी टोटल ओ सी डैश बराबर ही था ओ सी प्लस सी डैश, तो अब हम क्या लिख सकते हैं R कॉस अल्फ़ा, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन ओ सी डैश से R कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स प्लस E कॉस
फाई। ये इक्वेशन आपको एक दूसरा मिल गया। नाउ कंसीडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। नाउ कंसीडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम ऑफ शाफ्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द शाफ्ट क्या हो जाएगा, के टी एक्स इक्वल टू एफ जी कॉस अल्फ़ा। ये के टी एक्स ऊपर जाएगा और एफ जी एक्स कॉस अल्फ़ा नीचे आएगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा आपका। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, सी डब्ल्यू एक्स डैम्पिंग फोर्स, सी डब्ल्यू एक्स, क्योंकि यहाँ भी ध्यान दीजिएगा डैम्पर फोर्स क्या होता है, सी एक्स डैश होता था और यहाँ पे एक्स डैश मतलब भी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ ओमेगा और आर के जगह पे क्या है, एक्स, यहाँ ओमेगा एक्स लिख सकते हैं। तो सी डब्ल्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ जी, इधर सी डब्ल्यू एक्स और इधर एफ जी साइन अल्फ़ा। ये आपका निकल गया। अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमारा निकल गया। अब इस रीअरेंजिंग, वी कैन रीअरेंज दी एबव इक्वेशन। देखिए यहाँ पे के टी एक्स माइनस एफ जी कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको, ऊपर वाले को, और के टी एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, एफ जी को एम ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ लिखे हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन निकला। अब लीजिए इस सी डब्ल्यू एक्स को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सी डब्ल्यू एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, इस एफ जी की जगह एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0 कर दिए। अब यहाँ पे वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ r cos alpha, we have to substitute the value of r cos alpha and r sin alpha from this equation। यहाँ देखिए ये r sin alpha का वैल्यू यहाँ निकाले हैं और r cos alpha का वैल्यू, इस r sin alpha और r cos alpha का वैल्यू यहाँ से उठा करके हम अब रख सकते हैं। तो यहाँ से जब रखेंगे वैल्यू तो ध्यान दीजिए क्या आएगा हमारा, के टी एक्स, इस इक्वेशन को लिख रहे हैं हम, के टी एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर। अब आर कॉस अल्फ़ा को हम डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, आर कॉस अल्फ़ा यहाँ निकला हुआ है, आर कॉस अल्फ़ा एक्स प्लस ई कॉस फाई, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस ई कॉस फाई इक्वल टू 0। अब इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, के टी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स और इक्वल टू लिख सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर ई कॉस फाई। यहाँ पे एक्स बाई ई लास्ट जैसे निकाले थे वैसे ही यहाँ भी निकाल सकते हैं, एक्स बाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर कॉस फाई अपन के टी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे एक्स बाई ई आपको मिल गया। फिर से इस एम ओमेगा स्क्वायर को हम इधर नीचे ले सकते हैं तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इस एम ओमेगा स्क्वायर को हम जब नीचे लेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, कॉस फाई ऊपर रहने दीजिए, नीचे के टी बाई एम ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन हमारा क्या निकल करके बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, प्रीवियस इक्वेशन को हम याद करें तो टेन फाई क्या होता था हमारा, टेन फाई इक्वल टू यहाँ पे सी डब्ल्यू एक्स अपन के टी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी डब्ल्यू अपन के टी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 सी डब्ल्यू बाई के टी एम स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 2 सी डब्ल्यू बाई के को कॉमन ले लिया यहाँ पे तो 2 ई इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एन हमको मालूम है, और यहाँ पे 1 माइनस डब्ल्यू अपन डब्ल्यू एन का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सेम वही इक्वेशन आ गया जो ऑलरेडी हम लोग डेराइव कर चुके हैं।
अब इस इक्वेशन को हम जो है स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो इक्वेशन हमारा ये था और दूसरा इक्वेशन था हमारा CWX इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर E साइन फाई, ये इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिए, KT माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू x का होल स्क्वायर प्लस CWX का स्क्वायर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर E का होल स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख लिया। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, KT माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस CW का स्क्वायर इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू E स्क्वायर लिख सकते हैं। बाहर निकाल लिए E, तो हम क्या x अपन E, x और E को इधर कॉमन ले लिए तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपन KT माइनस m ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस C ओमेगा का स्क्वायर। अब इसको हम जस्ट ब्रेक कर रहे हैं, इसको हम नीचे लाएंगे। जब नीचे लाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, x अपन E इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो एक यहाँ पे सिर्फ m को हम ला रहे हैं अभी, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा का होल स्क्वायर अपन नीचे क्या आ जाएगा, KT अपन m स्क्वायर नीचे आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस CW बाई m का स्क्वायर। x अपन E को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर था, अब हम दोनों तरफ से स्क्वायर हटा रहे हैं, दोनों तरफ से स्क्वायर हटाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, दैट मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर रूट हमने चढ़ा दिया, तो यहाँ से ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तब यहाँ पे क्या हमारा बचेगा, KT बाई m को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा n का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस CW बाई m का स्क्वायर। इसी को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई ओमेगा n का स्क्वायर, ओमेगा n हम यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, जब कॉमन ले लिए तो ये नीचे क्या आ जाएगा टर्म, यहाँ पे 1 माइनस W बाई WN का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2E इंटू W अपन WN का स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट मीन्स x बाई ई को यदि हम लिखना चाहें तो बीटा स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2e बीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन निकला हुआ है। बीटा इज दी फ्रीक्वेंसी रेशियो, बीटा इज दी W बाई WN। सो दिस इज दी क्रिटिकल स्पीड विद दी डैम्पिंग। इन केस ऑफ डैम्पिंग वी हैव फाइंड दिस इक्वेशन। जब क्रिटिकल स्पीड विद द डैम्पिंग निकालेंगे तो डैम्पिंग में और नॉन डैम्पिंग में जो इक्वेशन में हमारा फ़र्क आएगा दैट इज दी ओनली दिस वन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, विदाउट डैम्पिंग ये इक्वेशन था और डैम्पिंग के साथ ये इक्वेशन हमारा निकला, दैट इज योर x बाई ई एम्पलीट्यूड रेशियो विद दी डैम्पिंग।
तो डैम्पिंग में और नॉन डैम्पिंग में दिस इज द बेसिकली difference. Thank you very much for watching this video. Please keep watching and subscribe this channel. Thank you very much.